जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अपने स्वरूप के प्रमाद से वह अपने जन्म मरण को जानता है, पर वे जन्म मरण असत हैं। जैसे कोई पुरुष अपने को स्वप्न में श्वान रूप देखे, वैसे ही यह अपने को जन्मता मरता देखता है। जैसे इसको पूर्व भावना है, भ्रांति से असत को सत जानता है, और जैसे स्वप्न में वस्तु को अवस्तु और अवस्तु को वस्तु देखता है, वैसे ही वह जागृत में विपर्यय यानी उल्टा देखता है। जैसे जागृत के ज्ञान से स्वप्न का भ्रम निवृत्त हो जाता है, वैसे ही आत्माधिष्ठान के ज्ञान से जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे पहले का किया दुष्कृत हो तो उसके पीछे सुकृत करने से वह घट जाता है, वैसे ही पूर्व संस्कार से जब नीच वासना होती है और फिर आत्म तत्व का अभ्यास करता है, तो पुरुष के प्रयत्न से मलिन वासना नष्ट हो जाती है। जब तक वासना मलिन होती है, तब तक जीव उपजता, मरता और गोते खाता रहता है। जब संतों के संग और सतशास्त्रों के विचार से आत्मज्ञान होता है, तब संसार बंधन से छूटता है, अन्यथा नहीं छूटता। हे राम जी, वासना रूपी कलंक से जीव घिरा हुआ है और देह रूपी मंदिर में बैठकर अनेक भ्रम के दृश्य देखता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इच्छा चित्त का धर्म है। जब चित्त ही नष्ट हो गया, तब इच्छा किसको रहे। जब स्वरूप का प्रमाद होता है, तब चित्त रूपी दैत्य प्रसन्न होता है कि यह मेरा आहार हुआ और मैं इसको भोजन करूंगा। हे राम जी, जो पुरुष चित्त के वश हुआ है और जिसको स्वरूप की भावना नहीं हुई, उसे चित्त रूपी दैत्य जन्म रूपी वन में लिए फिरता है, उसको लील लेता है, उसका पुरुषार्थ नष्ट करता है और आत्म भावना वाली बुद्धि उत्पन्न नहीं होने देता। जैसे वृक्ष को अग्नि लगे तो फिर उसमें फल नहीं लगते, वैसे ही पुरुषार्थ रूपी वृक्ष को भोग रूपी अग्नि लगी तो शुद्ध बुद्धि रूपी फल उत्पन्न नहीं होता। हे राम जी, अपना चित्त आत्मा में लगाओ और फिर विषय की ओर उसे न जाने दो। यह चित्त दुष्ट है। जब इसको स्थिर करोगे, तब परम अमृत से शोभायमान होगे। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से शोभा पाता है, वैसे ही ब्रह्म लक्ष्मी से शोभित होकर परम निर्वाण पद को प्राप्त होगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, घनी वासना तब तक उठती है जब तक दृश्य में सतबुद्धि होती है। जब जगत का अत्यंत भाव होता है, तब वासना भी नहीं रहती। जैसे भूषण पिघलाकर जब स्वर्ण बन गया, तब भूषण बुद्धि नहीं रहती। जो वस्तु अज्ञान से उपजी है, वह ज्ञान से लीन हो जाती है। वासना का भ्रम अबोध से उपजा है, वह बोध से लीन हो जाता है। हे राम जी, घनी वासना से सुषुप्त रूप जड़ अवस्था होती है और क्षीण वासना से जीव स्वप्न देखता है।
घनी वासना रूप मोह से जीव स्थावर अवस्था को प्राप्त होता है। मध्य वासना से तिर्यक योनि पाता है, अर्थात पशु पक्षी और सर्प आदि होता है। क्षीण वासना से मनुष्य आदि शरीर और नष्ट वासना से मोक्ष पाता है। हे राम जी, यह सब जगत संकल्प से रचा है। घट पट आदि जो बाहर देखते और ग्रहण करते हो वे ही हृदय में स्थित हो जाते हैं, और जब उनको ग्रहण करते हो तब ग्राह्य ग्राहक का संबंध देखते हो कि यह मैंने ग्रहण किया है और यह मैंने लिया है। जो ज्ञानवान है वह न ग्रहण करने का अभिमान करता है और न कुछ त्यागने का अभिमान करता है। उसको भीतर बाहर सब चिदाकाश भासित होता है। चैतन्य सत्ता का यह चमत्कार है। तीनों जगत रूप होकर वही प्रकाशती है। रंच मात्र भी कुछ अन्य नहीं, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले उठकर भासित होते हैं, परंतु सब जल ही जल है, जल से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही आत्मा जगत रूप होकर भासित होता है, द्वैत नहीं। हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, महीपति इस प्रकार सिद्धों की गीता सुनकर जैसे संग्राम में कायर विषाद को प्राप्त होता है, तैसे ही विषाद को प्राप्त हुआ और सेना संयुक्त अपने गृह में आया। नौकर और सब लोग किनारे खड़े रहे और राजा उनको छोड़कर चौखंडे पर गया और झरोखे में संसार की चंचल गति को इधर उधर देखकर विलाप करने लगा कि बड़ा कष्ट है कि मैं भी संसार में लोगों की चंचल दशा से आस्था बांध रहा हूं। ये तो सब जीव जड़ रूप है, चैतन्य कोई नहीं। जैसे और जीव पाषाण रूप है, तैसे ही मैं भी इनमें जड़ रूप हो रहा हूं। काल अंत से रहित अनंत है और उसके कुछ अंश में मेरा जीना है। इस जीने में मैं आस्था कर रहा हूं। मुझको धिक्कार है कि मैं अधम चेतन हूं। ये मेरे मंत्री और राज्य और खजाना सब क्षण भंगुर है। ये जो सुख है वे दुख रूप है। इनसे रहित मैं किस प्रकार स्थित हूं। जैसे महापुरुष बुद्धिमान स्थित होते हैं, जीवन आदि अंत में तुच्छ रूप है और मध्य में पैलव रूप है, उनमें मैंने क्या मिथ्या आस्था बांधी है। जैसे बालक चित्र के चंद्रमा को देख चंद्रमा मानकर आस्था बांधे, यह प्रपंच रचना इंद्रजाल की वाजिवत है। बड़ा कष्ट है, इसमें मैं क्यों मोहित हुआ हूं। जो वस्तु उचित, रमणीय, उदार और अकृत्रिम है, वह इस संसार में रंचक भी नहीं। मेरी बुद्धि क्यों नष्ट हुई है। यदि पदार्थ दूर हो और उसके पाने का मेरा मन में यत्न हो, तो वह प्राप्त हो ही जाएगा। यह निश्चय करो, अथवा अर्थाकार जो संसार के पदार्थ है, उनकी आस्था मैं त्यागता हूं। ये लोग सब आगम अपाई है, अर्थात उदय होते और मिट जाते हैं
और जल के तरंगों के सदृश सब पदार्थ क्षणभंगुर है। जितने सुख दृष्टि आते हैं वे दुख से मिश्रित है। उनमें मैंने क्या आस्था बांधी है। सुख कदाचित दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि में आते हैं और दुख बारंबार आते हैं। मैं किस सुख से जीने की आस्था बांधूं? जो बड़े बड़े हुए हैं वे सब नष्ट हो गए हैं और स्थिर कोई ना रहेगा। मैं बारंबार विचार कर देखता हूं। इससे मैंने जाना है कि इस जगत में सत्य पदार्थ कोई नहीं, सब नाश रूप है। ऐसा कौन पदार्थ है कि जिसमें आस्था बांधे? जो अब बड़े ऐश्वर्यवान विराजते हैं सो कुछ दिन पीछे नीचे गिर पड़ेंगे। हे चित्त, बड़ा खेद है तूने किस बड़ाई में आस्था बांधी है और मैं किस में बंधा हुआ कलंकित हुआ हूं। ऊंचे पद में स्थिर होके भी मैं अधः को गिरा हूं। बड़ा कष्ट है कि मैं आत्मा और नाश को प्राप्त होता हूं। किस कारण अकस्मात मुझको मोह आया है और मेरी बुद्धि को इसने उपहत किया है। जैसे सूर्य के आगे मेघ आता है और सूर्य नहीं भासता, तैसे ही मुझे आत्मा नहीं भासता। भोगों से मेरा क्या है और बांधवों से मेरा क्या है? इनमें मैं क्यों मोहित हुआ हूं? देह अभिमान से जीव आप ही बंधयमान होता है। देह में अहंकार ही जरा मरण आदि विचारों का कारण होता है। इससे इनसे मेरा क्या प्रयोजन है? इन अर्थों में क्या बड़ाई है और राज्य में क्यों धैर्य करके बैठा है? ये सब पदार्थ शोभ के कारण है और ये ज्यों के त्यों रहते हैं। इनमें ना मुझको ममता है ना संग है। ये सर्व असत्य रूप है। संसार के सुख विष रूप है और इनमें आस्था करनी मिथ्या है। जो बड़े बड़े ऐश्वर्यवान और बड़े पराक्रमी गुणवान हुए हैं वे सब परिवार संयुक्त मर गए हैं। तो वर्तमान में क्या धैर्य करना है? कहां वह धन और राज और कहां उस ब्रह्मा का जगत? कई पुरुषों की पंक्ति बीत गई है। हमको उनसे क्या विश्वास है? देवताओं के नायक अनेक इंद्र नष्ट हो गए। जैसे जल में बुदबुदे उपज कर नष्ट हो जाते हैं, तो मैं क्या इस संसार में आस्था बांधकर जीऊंगा? संत जन मुझको हंसेंगे। कई ब्रह्मा हो गए हैं, कई पर्वत हो गए हैं और कई धूल की कणिकावत राजा हो गए हैं। तो मुझको इस जीने में क्या धैर्य है? संसार रूपी रात्रि में देह रूपी शून्य दृष्टि स्वप्न है। उस ब्रह्म रूप में जो मैंने आस्था बांधी है, इससे मुझको धिक्कार है। यह वह और मैं इत्यादिक भ्रम आत्मा में मिथ्या कल्पना उठी है और अज्ञानियों की नाई में स्थित हुआ हूं।
अहंकार रूपी पिशाच करके क्षण क्षण में आयु व्यतीत होती है, देखते हुए भी नहीं दिखती। काल की सूक्ष्म गति है जो सबको चरण के नीचे धरे हैं। सदाशिव और विष्णु को जिसने खेलने का गेंद किया है और वह सबको भोजन करता है, इससे मुझको जीने में क्या आस्था बांधनी है। जितने पदार्थ हैं वे निरंतर नाश होते हैं, कोई दिन में, कोई पक्ष में और कोई वर्ष में नष्ट हो जाता है। जो अविनाशी वस्तु है वो अब तक नहीं देखी, वर्षों व्यतीत हो गए हैं। जीवों की चित्त रूपी नदी में भोगों की तृष्णा रूपी तरंग उछलती है, शांत कदाचित नहीं होती। जैसे वायु से नदी में तरंग उछलती है और सौम्यता से रहित हो जाते हैं, जिनको चित्त में भोगों की अभिलाषा है उनको अतुच्छ पद दृष्टि नहीं आता और वे कष्ट से कष्ट को प्राप्त होते हैं और उन्हें दुख से दुखांतर प्राप्त होता है। अब तक मैं विरक्त नहीं हुआ, इससे मुझको धिक्कार है। जिसका अंतःकरण नीच है, उसने जिस जिस वस्तु में कल्याण रूप जान के आस्था बांधी है वह नष्ट होती दिखती है। यह शरीर अस्थि मांस से बना है और आदि अंत संयुक्त इसका आकार है। मध्य में कुछ रमणीय भासता है, परंतु सब अपवित्र पदार्थों से रचा विनाश रूप है। स्पर्श करने के भी योग्य नहीं, उससे मुझको क्या प्रयोजन है। जिस जिस पदार्थ से लोग आस्था बांधते हैं उस में दुख ही देखता हूं और ये जीव ऐसे जड़ मूढ़ है कि सदा इसमें लगे रहते हैं। कल यह पदार्थ मुझको प्राप्त होगा, अगले दिन यह मिलेगा। दिन दिन पाप करते और खेद पाते हैं तो भी त्याग नहीं करते। बालक आदि में पूरी मूढ़ता से विचारते, यौवन अवस्था काम आदि विकारों से मिश्रित है और शेष जो वृद्धा अवस्था है उसमें चित्त से दुखी होता है। तो यह जड़ मूर्ख परमार्थ कार्य को किस काल में साधेगा। ये सब जगत के पदार्थ आगम अपाई विरस है और विषम दशा से दूषित है, अर्थात एक भाव में नहीं रहते। सब जगत असार रूप है और सत्य बुद्धि से रहित असत्य रूप है। सार पदार्थ इसमें कोई नहीं। जो राजसयु और अश्वमेघ आदि यज्ञ करते हैं वे महाकल्प के किसी अंश काल में स्वर्ग पाते हैं, अधिक तो नहीं भोगते। जो अश्वमेघ यज्ञ करता है वह इंद्र होता है, पर जो ब्रह्मा का एक दिन होता है उसमें चतुर्दश इंद्र राज्य भोग कर नष्ट हो जाते हैं। जब सहस्त्र चौकड़ी युगों की व्यतीत होती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 30 दिनों का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है।
100 वर्ष ब्रह्मा की आयु, उस आयु को भोग कर ब्रह्मा जी भी अंतर्धान हो जाते हैं। उसका नाम महाप्रलय है। उस महाप्रलय के अंत में इतने स्वर्ग भोग किया तो असार सुख की आस्था क्या योग्य है? ऐसा सुख स्वर्ग में कोई नहीं, ना पृथ्वी में है और ना पाताल में है, जो आपदा और दुख से मिश्रित ना हो। सब लोक आपदा संयुक्त है और सब दुखों का मूल चित्त है। जो शरीर रूपी वावी में सर्पवत रहता और आदि व्याधि बड़े दुख रूपी विष देता है, यह जब किसी प्रकार निवृत्त हो तब सुखी हो। इससे सब जीव नीच प्रकृति के हो रहे हैं। कोई बिरला साधु है जिसके हृदय में चित्त रूपी सर्व भोगों की तृष्णा रूप विषय संयुक्त नहीं होता। ये जगत के पदार्थ असत्य हैं। जो रमणीय भासता है उसके मस्तक पर अरमणीयता स्थित है, और जो सुख रूप है उसके मस्तक पर दुख स्थित है। जिसका मैं आश्रय करूं वह दुख से मिश्रित है। दुख तो दुख से मिश्रित क्या कहिए, वह तो आप ही दुख है। और जो सुख संपदा है सो आपदा दुख से मिश्रित है। फिर मैं किसका आश्रय करूं? ये जीव जन्मते और मरते हैं, इनमें कोई बिरला दुख से रहित है। सुंदर स्त्रियां जिनके नील कमलवत नेत्र है और परम हास्य विलास आदि भूषणों से संयुक्त है, इनको देख के मुझको हंसी आती है कि ये तो अस्थि मांस की पुतली है और क्षण मात्र इनकी स्थिति है। जिन पुरुषों के निमेष खोलने से जगत होता है और उन्मेष मूंदने से जगत का अभाव हो जाता है, वे भी नष्ट हुए हैं, तो हमारी क्या गिनती है। जो पदार्थ बड़े रमणीय भासते हैं वे स्थित रूप है। उन पदार्थों की चिंता और क्या इच्छा करनी है। नाना प्रकार की संपदा प्राप्त होती है, पर इनमें जब कोई चित्त को आ लगता है तब सब संपदा आपदा रूप हो जाती है। और जो बड़ी आपदा अप्राप्त होती है और चित्त में शोभ नहीं होता, शांत रूप है, तब वे ही आपदा संपदा रूप है। इससे यही सिद्ध हुआ कि सब मन के फुरने मात्र है। क्षणभंगुर रूप मन की वृत्ति है। अकस्मात जगत में इसकी स्थिति भई है और अज्ञान से अहम की कल्पना है। उसमें त्याग और ग्रहण की भावना मिथ्या है। क्षीण रूप संसार में सुख आदि अंत संयुक्त है। जो सुख जानकर जीव इसकी ओर धावता है वह सुख फिर नष्ट हो जाता है। जैसे पतंग दीप शिखा को सुख रूप जानकर उसकी ओर धावता है तो दग्ध हो जाता है,
तैसे ही संसार के सुख ग्रहण करने वाले तृष्णा से दग्ध हुए हैं। जैसे नरक की अग्नि दग्ध करती है, पर वह भी श्रेष्ठ है, परंतु क्षण भंगुर जो संसार के सुख है वे महानीच है। नष्ट हुए भी दुख दे जाते हैं और दुखों की सीमा है, पर जो इस संसार समुद्र में गिरते हैं वे सुख नहीं पाते। संसार में दुख स्वाभाविक है और सुख दुख से मिश्रित है। मैं भी अज्ञानी की नाई काष्ठ लोष्टवत स्थित हो रहा हूं और बड़ा खेद है कि अज्ञानीवत श्रम आदिक सुख को त्याग करके क्षण भंगुर संसार के सुख निमित्त यत्न करता हूं। जैसे बर्फ से अग्नि नहीं उपजती, तैसे ही संसार से सुख नहीं उपजते। जितने जीव है वे जड़ धर्मात्मक है। संसार रूपी एक वृक्ष है और सहस्त्रों अंकुर, शाखा, पत्र, फल, फूलों से पूर्ण है। उस संसार रूपी वृक्ष का मूल मन है। उसके संकल्प रूपी जल से विस्तार को प्राप्त हुआ है और संकल्प के उपशम हुए नष्ट हो जाता है। इससे जिस प्रकार यह नष्ट हो वही उपाय मैं करूंगा। संसार में भोग देखने मात्र सुंदर भासते हैं और भीतर से दुख रूप है। मन मरकटवत चंचल रूप है। उसने यह रचना रची है। जब तक इसको वास्तव में नहीं जाना तब तक चंचल है, और जब विचार से जानता है तब पदार्थों की रमणीयता सहित मन का अभाव हो जाता है। इससे मैं नाश रूप पदार्थों में नहीं रमता। संसार की वृत्ति अनेक फांसियों से मिश्रित है। उसमें गिर के जीव फिर उछलते हैं और शांत कदाचित नहीं होते। ऐसी संसार की वृत्ति को मैं चिरकाल पर्यंत भोगा है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।